बहुत ही दोस्तों, कहा यह जाता है कि शायरी अगर खूबसूरत, हसीन, नरम दिल है तो बेरंग, बेरहम और हसास भी। शायरी रहमदिली और सफ़ाकी के इन्हीं रास्तों से, दुश्वार गुजार रास्तों से होकर गुजरती है। और शायर इन रास्तों पर गुजरते हुए क्या कुछ महसूस करता है, जो कुछ भी महसूस करता है उसे कैफियत के सांचे में ढालकर अपनी फिक्र को शायरी बनाकर आपके सामने लाता है। वो एहसासात किसी महबूब की भी हो सकते हैं और आज के हालात भी हो सकते हैं। आज की ये नशेबो फराज, आज के ये जो कुछ भी हम आप देख रहे हैं, चाहे वो हमारे शहर का मंजरनामा हो या पूरे मुल्क का हो या पूरी दुनिया का, आप इसे महसूस करते हैं। हमारे बीच में एक ऐसा शायर है जो बहुत ही अच्छी शायरी करता है, गोंडा से आए हुए जनाब कासिम गोंडवी। गो कि ये गोंडा और उतरौला के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, और लेकिन मिलना बहुत कम होता है, लेकिन अक्सर ये मुझसे नाला रहते हैं। फराक साहब के शेर के साथ पहले तो मैं उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। तो ये जनाब कासिम गोंडवी, लेकिन उनके एक बहुत ही नाजुक शेर से मैं उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि काटने वाले की आंखों ने ये देखा ही नहीं। जनाब कासिम गोंडवी कि काटने वाले की आंखों ने ये देखा ही नहीं, कितनी हसरत से परिंदे ने कटे पर देखे। आइए इस शेर के खालिक जनाब आसिम गोंडवी, जो आसिम गोंडवी साहब की खास मोहब्बत पर यहाँ आए हैं, उन्हें मैं ज़हमत कलाम दूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। माइक पर जनाब कासिम गोंडवी, एक मखसूस लबो लहजा आप महसूस होंगे। सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और शायर का मसला ये है कि शायर पढ़ता नहीं है, शायर से पढ़वाया जाता है। जी बिल्कुल। अगर आप लोग पढ़वाएंगे तो आदमी पढ़ेगा भी। मैं 4 मिसरे जी जी जी। कि तलब थी जिसकी उसे चीज भी वही दे दी। तलब थी जिसकी उसे चीज भी वही दे दी। खुदा ने हुस्न तुम्हें मुझको शायरी दे दी। है तलब थी जिसकी अच्छा उसे है। चीज भी वही दे दी। अरे बहुत अच्छा है खुदा यार। ने हुस्न तुम्हें मुझको शायरी दे दी। और कदम रुके हुए राधा के फिर थिरकने लगे। कदम रुके हुए राधा के फिर थिरकने लगे। ये किसने शाम के हाथों में बांसुरी? कदम रुके हुए राधा के फिर थिरकने लगे। अच्छा है भाई। किसने शाम के हाथों में बांसुरी दे दी? ये किसने पहला मिसरा चौथे से क्या मफहूम को वाज़ेह किया भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ सुने। क्योंकि मैं सोच रहा था कि वतन के हवाले से काफ़ी शेर पढ़ने के लिए, लेकिन यह है कि मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा कि क्योंकि उस 4 मिसरे में कुछ खास बात कही गई है। तिरंगा के हवाले से आप लोगों तक बहुत सी शायरी पहुंची होगी, बहुत सी बातें पहुंची होंगी, लेकिन अगर कोई नई बात लगेगी तो दुआएं दे दीजिएगा भाई। कि बेकार की ख्वाहिश न किया कर कभी मुझसे, बेकार की ख्वाहिश न किया कर कभी मुझसे, जज्बात को मेरे कोई भड़का नहीं सकता। बेकार की ख्वाहिश न किया कर कभी मुझसे, जज्बात को मेरे कोई भड़का नहीं सकता। तो किस तरह तिरंगे का कफन तुझको मैं दे दूं, किस तरह तिरंगे का कफन तुझको मैं दे दूं। कासिम मैं तिरंगा कभी दफना नहीं सकता, किस तरह तिरंगे का कफन तुझको मैं दे दूं। वाह वाह कासिम वाह। मैं तिरंगा कभी दफना अरे नहीं क्या फिर पढ़ दीजिए भैया, फिर पढ़ दीजिए। बेकार की ख्वाहिश न किया कर कभी मुझसे, जज्बात को मेरे कोई भड़का नहीं सकता। किस तरह तिरंगे का कफन तुझको मैं दे दूं। कासिम मैं तिरंगा कभी दफना नहीं सकता, कासिम मैं तिरंगा कभी दफना नहीं सकता। मैं अपना मिजाज जाहिर करता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक पैगाम भी है कि वो शेर, उस्मान भाई जी, वो शेर मैं नहीं पढ़ता किसी भी महफिल में। वो शेर मैं नहीं पढ़ता वो किसी शेर महफिल में। मैं नहीं पढ़ता किसी भी महफिल में।
खुदाए पाक की जिसमें रजा नहीं होती। हाँ शेर मैं नहीं पढ़ता किसी भी महफिल में, खुदाए पाक की जिसमें रजा नहीं होती। तो मदद किसी की जो करनी है देर मत कीजिए, मदद किसी की जो करनी है देर मत कीजिए। ये वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती। किसी की जो करनी है, वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है। वो नमाज है जिसकी अच्छा। कज़ा नहीं होती। ये वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती। और 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, सुनने के एक आवाज आई थी कुछ दिन पहले अजान के। जी जो फिर से वो शेर मैं नहीं पढ़ता किसी भी महफिल में, खुदाए पाक की जिसमें रजा नहीं होती। मदद किसी की जो करनी है देर मत कीजिए। ये वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती। वाह वाह, ये वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती। कुछ दिन पहले एक अजान के मुतालिक आवाज़ आई थी, आप लोगों के पास तक भी पहुंची होगी। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं शेर पढ़ूंगा सीधे सीधे कि अगर खिलाफे अज़ां कुछ जुबान से निकलेगा, अगर खिलाफे अज़ां कुछ जुबान से निकलेगा तो मेरा तीर भी कासिम कमा से निकलेगा। अगर खिलाफे अज़ां कुछ जुबान से निकलेगा तो मेरा तीर भी कासिम कमा से निकलेगा। तो जमाना सुन ले, गुलामे बिलाल हैं हम लोग, ये आफ्ताब हमारी अज़ा से निकलेगा। जमाना सुन ले, गुलामे बिलाल हैं हम लोग, ये आफ्ताब हमारी अज़ा से निकलेगा। पढ़ते रहो यार, हो गया मुशायरा। ये आफ्ताब हमारी अज़ा से निकलेगा। वफ़ा वफ़ा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाना सुन ले, गुलामे बिलाल हैं हम लोग, ये आफ्ताब हमारी अज़ा से निकलेगा। और 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि फिर हम लोग के ऊपर फिर पढ़ दो एक मरतबा, बहुत अच्छा से। अगर खिलाफे अज़ा कुछ जुबान से निकलेगा तो मेरा तीर भी कासिम कमा से निकलेगा। जमाना सुन ले, गुलामे बिलाल हैं हम लोग, ये आफ्ताब हमारी अज़ा से क्या निकलेगा। तलमी है यार, जिंदाबाद। पूरी तारीख को नज़्म कर दिया, हमारी अज़ा क्या से फनकारी निकलेगा। और है। 4 मिसरे सुनिए कि आतंक के खिलाफ है इस्लाम हमारा। वाह भाई जी, आतंक के खिलाफ है इस्लाम हमारा। क्या ये शह मदीना का पैगाम नहीं है? बेशक बेशक। आतंक के खिलाफ है इस्लाम हमारा, क्या ये शह मदीना का पैगाम नहीं है? तो जुल्म सितम की आड़ में जो फैल रहा है वो धर्म कोई और है, इस्लाम नहीं है। जुल्म सितम की आड़ में जो फैल रहा है वो धर्म कोई और है। क्या यार जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हो, सब दबा पड़ा था। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। चलिए कतार बंद करता हूँ, मैं यहाँ से गजल के शेर पढ़ता हूँ सीधे। पढ़ दीजिए। अरे ठीक। चलिए 4 मिसरे और सुन लीजिए आप लोग के। हम सब हैं, मैं तमाम शोरा की जानिब से पढ़ रहा हूँ क्योंकि शायर ज्यादा हैं यहाँ पर। हम सब हैं तेरे शहर के जलते हुए चिराग। हम सब हैं तेरे शहर के जलते हुए चिराग, यूं तो कभी भी अपने उजाले न जाएंगे। वाह वाह। हम सब हैं तेरे शहर के जलते हुए चिराग, यूं तो कभी भी अपने उजाले न जाएंगे। और जलने का गर है खौफ तो हमको हवा न दे, हम जो भड़क उठे तो संभाले न जाएंगे। जलने का गर है खौफ तो हमको हवा न दे, हम जो भड़क उठे तो संभाले न जाएंगे। हम जो वाह वाह, क्या कहने भाई। पढ़ दो भड़क उठे यार। 4-5 शेर हाजिर करता हूँ सुने के। इससे पहले कोई नजरों में उठा ले मुझको, इससे पहले कोई नजरों में गिरा ले मुझको, इससे पहले कोई नजरों में गिरा ले मुझको, कोई नजरों में गिरा ले मुझको, पास अपने मेरे मालिक तू बुला ले मुझको। हाय हाय। कोई नजरों में गिरा ले मुझको, पास अपने मेरे मालिक तू बुला ले मुझको। तो इश्क की राह तो दुश्वार बहुत थी लेकिन, इश्क की राह तो दुश्वार बहुत थी लेकिन, अब मजा देने लगे पाँव के छाले मुझको। अब मजा देने लगे पाँव के छाले मुझको, अब मजा देने लगे पाँव के छाले मुझको। तो यूं ही तो चल नहीं सकता कोई तूफान के खिलाफ, यूं ही तो चल नहीं सकता कोई तूफान के खिलाफ। कोई अपना है जो रखे है संभाले मुझको, यूं ही तो चल नहीं सकता कोई तूफान के खिलाफ। कोई अपना है जो रखे है संभाले मुझको। तो घर में रखा हुआ कुरान यही कहता है,
घर में रखा हुआ कुरान यही कहता है, मैं समुंदर हूं कोई आके खंगाले मुझको। घर में रखा हुआ कुरान यही कहता है, मैं समंदर हूँ कोई आके खंगाले खंगाले मुझको। 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। अभी उस्मान भाई ने एक शेर पढ़ दिया तो मैं उसी में हाँ जी। कि जो बशर चाहता है प्यार के मंजर देखे, जो बशर चाहता है प्यार के मंजर देखे, जो बशर चाहता है प्यार के मंजर देखे, साथ मेरे वो मेरे गांव में चलकर देखे, साथ मेरे वो मेरे गांव में चलकर देखे। तो मर गया रात में कल एक पड़ोसी भूखा, मर गया रात में कल एक पड़ोसी भूखा, किसको फुर्सत है मोहल्ले में निकल कर देखे। मर गया रात में कल एक पड़ोसी भूखा, किसको फुर्सत है मोहल्ले में निकल कर देखे। ये शेर पढ़ चुके हैं। काटने वाले की आंखों ने ये देखा ही नहीं, कितनी हसरत से परिंदे ने कटे पर देखे, कितनी हसरत। अब शेर ये पढ़ना था कि कितनी हसरत से परिंदे ने कटे पर देखे। तो ऐ खुदा छीन ले उस शख्स की बीनाई को। गजल में ऐसे शेर नहीं पढ़े जाते हैं, गजल में ऐसे शेर नहीं पढ़े जाते हैं। क्या खुदा छीन ले उस शख्स की बीनाई को, बाप की आंखों से आंखें जो मिलाकर देखे। खुदा छीन ले उस शख्स की बीनाई को, बाप की आंखों से आंखें जो मिलाकर देखे। तो अपनी तादाद से हमको न डराओ भाई, अपनी तादाद से हमको न डराओ भाई। हमने लाखों पे फतेह याब 72 देखे। आइए भैया पढ़ दीजिए। अपनी तादाद से हमको न डराओ भाई, हमने लाखों पे फतेह याब 72 देखे, हमने लाखों पे फतेह याब 72 देखे। हाँ, गजल का माहौल बना देता हूँ शेर पढ़ के जी, क्योंकि गजल ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कि ये बात और है कभी रुसवा नहीं हुआ। वसीम भाई सुनिएगा कि ये बात और है कभी रुसवा नहीं हुआ, वरना तुम्हारे इश्क में क्या क्या नहीं हुआ। ये बात और है कभी रुसवा नहीं हुआ, वरना तुम्हारे इश्क में क्या क्या नहीं हुआ। तो वादा किया था मिलने का जिस रात आपने, उस रात का अभी तक सवेरा नहीं हुआ। वादा किया था मिलने का। ये शेर अच्छा हो या जैसा भी है, हल्के से पढ़ दिया जाए तो उसको ये ना समझा जाए कि शेर बहुत हल्का है। वादा किया था मिलने का जिस रात आप, वादा किया था मिलने का जिस रात आपने, उस रात का अभी तक सवेरा नहीं हुआ। तो वरना तुम्हारे वास्ते अशार कहता कौन, वरना तुम्हारे वास्ते अशार कहता कौन। अच्छा हुआ मरीज ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ मरीज ये अच्छा नहीं हुआ। तो आंखों में साफ दिखती है तस्वीर आपकी, आंखों में साफ दिखती है तस्वीर आपकी। आईना इंतजार का धुंधला नहीं हुआ, आईना इंतजार का धुंधला नहीं हुआ। उस्मान भाई जबान का शेर सुनिएगा कि जब तक वो साथ साथ था सब ठीक ठाक था। अरे जब तक वो साथ साथ था सब ठीक ठाक था, जब तक वो साथ साथ था सब ठीक ठाक था, फिर उसके बाद जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। वाह वाह, जब तक अरे वाह 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 वाह, अरे क्या कहने, ठीक ठाक था, फिर उसके बाद जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। एक बस आखिरी शेर इसी के लिए गजल के इंतखाब किया कि जब तक वो साथ साथ था सब ठीक ठाक था, फिर उसके बाद जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो शोहरत की चाह में जो पढ़ी आपने नमाज, शोहरत की चाह में जो पढ़ी आपने नमाज, शोहरत की चाह में जो पढ़ी नमाज से यहाँ पे मुराद कुछ और है कि शोहरत की चाह में जो पढ़ी आपने नमाज, किबले की सिमत आपका सजदा नहीं हुआ। अरे बहुत अच्छा है जी। ये थे जनाबे कासिम गोंडवी जो अपने मखसूस लहबो लहजे के साथ आपसे हम कलाम थे।